दहशतगर्द मुल्क, कौम और इंसानियत के दुश्मन हैं। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म को पस्त नहीं कर सकती। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म समेत कौमी क़यादत की धमाके की मज़म्मत। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि बेगुनाह नमाजियों को निशाना बनाना घिनौना अमल है। शहबाज शरीफ ने कहा कि दुश्मन मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश कर रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मस्जिद में धमाके की अफसोसनाक वाक़े की जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि दहशतगर्दी मुआशरे के लिए नासूर बन चुकी है। केपी में बदअमनी का अरसे से रोना रो रहे हैं, लेकिन रियासत खामोश तमाशाई बनी हुई है। वज़ीर आला अल यमीन गंडापुर भी धमाके से गमज़दा, मुतल्लिका हुक्काम से रिपोर्ट तलब कर ली। बोले कि वाक़े में मुलव्विस अनासर इंसान कहलाने के लायक नहीं, इन्हें कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि नमाज जुमा के बाद बम धमाका खुली दहशतगर्दी है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी और शेरी रहमान की भी मज़म्मत। अफगान असलहा दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने का पाकिस्तानी मौक़िफ़ तस्लीम। अमरीका ने अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा वापस लेने का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के तरीक़ाकार को नाक़िस करार दे दिया। ट्रंप ने जो बाइडन को अफगानिस्तान में अरबों डॉलर का फौजी साजो सामान छोड़ने का भी जिम्मेदार करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीकी इनखला के नाक़िस तरीक़ाकार की तहकीकात की जाएंगी। अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा वापस लेंगे। जो साजो सामान छोड़ा वो सब बेहतरीन मेयार का है और अब तालिबान उनका फायदा उठा रहे हैं। अफगानिस्तान में अमेरिका का छोड़ा गया असलहा दहशतगर्दों के हाथ लग चुका। यही हथियार पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहते हैं कि बार बार अफगानिस्तान में जदीद तरीन अमरीकी हथियार छोड़ने का मामला उठाया है। पाकिस्तान और अमरीका के दैरीना ताल्लुकात हैं। F-16 प्रोग्राम भी इसी का हिस्सा है। 8 पाकिस्तानी अमरीका से जलावतन होकर पाकिस्तान पहुंचे। ऐसे पाकिस्तानियों को सहूलतें फराहम कर रहे हैं और ट्रंप हुकूमत से राबिते में हैं। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तानियों पर वीज़ा पाबंदियों से आगाह नहीं। पाकिस्तान में रमजानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। पहला रोजा इतवार 2 मार्च को होगा। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी का ऐलान। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद कहते हैं लाहौर, कराची और कोयटा में जोनल कमेटियों के इजलास हुए, कहीं से भी चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। रोयत हलाल कमेटी का मरकजी इजलास पेशावर में मुनक़िद हुआ। मेंबरान और उलमा के अलावा स्पार्क और महकमा मौसमियात के हुकाम ने शिरकत की। महकमा मौसमियात ने पहले ही आज चांद नजर न आने की पेशगोई कर रखी थी। उधर सऊदी अरब में रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। आज नमाज तरावी अदा की जाएगी और हफ्ते को पहला रोजा होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात का भी कल सुबह रोजा रखने का ऐलान। दूसरी जानिब भारत, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया में माह रमजान का चांद नजर नहीं आया। इक़्तिसादी शराकतदारी के बाद खलाई तहकीक के शोबे में भी ताउन का आज़म। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान खलाई तहकीक में ताउन के समझौते पर दस्तखत। मुआहदे की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी शिरकत। तकरीब से खिताब में कहा कि खलाई शोबे में ताउन का समझौता पाकिस्तान और चीन के दरमियान मजबूत दोस्ती का अक्कास है। दोस्त मुल्क के ताउन से मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करेंगे। मुआशी मजबूती में सीपेक का अहम किरदार है। हमें नौजवानों की तरक्की के लिए नई राह तलाश करनी है। उधर वज़ीर आज़म से रूस के अव्वल नायब वज़ीर तवानाई की क़यादत में शाहरुखनी वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि रूस के साथ सफारती, तिजारती और सरमायाकारी रवाबत को मज़ीद बढ़ाने के ख्वाह हैं। वज़ीर आज़म ने रूसी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत का इआदा किया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मजीद 5 जजेस के इजाफे की मंजूरी दे दी गई। जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम शामिल, जस्टिस सलाहुद्दीन पिन्होर और जस्टिस शकील अहमद भी आईनी बेंच का हिस्सा बन गए। मजीद 5 जजेस की शमूलियत के बाद सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के अरकान की तादाद 13 हो गई। आईनी बेंच में बलूचिस्तान से 1, खैबर पख्तूनख्वा से 2, सिंध और इस्लामाबाद से 1 जज को शामिल किया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह की मुखालिफत। तहरीक इंसाफ के 2 मेंबरान अली जफर और बैरिस्टर गौहर ने भी मुखालिफत की। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास का एलामिया जारी। लाहौर हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजेस तैनात करने की मंजूरी दे दी गई।
राजा गजनफर अली, तारिक महमूद बाजवा, अभरगुल और तनवीर अहमद शेख शामिल। इससे कबल 6 फरवरी के इजलास में 9 जजेस की मंजूरी दी गई थी। चैंपियंस ट्रॉफी में नाक़िस तरीन कारकर्दगी पर पीसीबी बरहम, सीनियर खिलाड़ियों को न्यूजीलैंड सीरीज से ड्रॉप करने की खबरें। जराये के मुताबिक खिलाड़ी खुद भी दस्तबरदार होने का सोच रहे हैं। खिलाड़ी खुद आराम लेंगे ताकि ड्रॉप का लेबल न लगे। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ को सीरीज में शामिल न किए जाने का इम्कान। डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों को मौका दिया जाएगा। अब्बास आफरीदी, आमिर जमाल और सुफियान मुकीम की वापसी का इम्कान। न्यूजीलैंड ने मार्च के दूसरे हफ्ते में दौरा करना है। वनडे और T20 मैचेस खेले जाएंगे। हेड कोच आकिब जावेद को भी तौसीह न मिलने का इम्कान। दौरा न्यूजीलैंड के लिए नया कोच मुकर्रर किए जाने का इम्कान। बारिश ने ऑस्ट्रेलिया को चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। कजाफी स्टेडियम लाहौर में ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान मैच के दौरान बारिश का खेल मेगा इवेंट के अहम मुकाबले पर पानी फिर गया। मूसलाधार बारिश के बाद ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मैच मनसूख। दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट दे दिया गया। ऑस्ट्रेलिया 4 पॉइंट्स होने पर सेमीफाइनल खेलेगा। अफगानिस्तान की किस्मत का फैसला इंग्लैंड साउथ अफ्रीका के मैच से जुड़ गया। अब इंग्लैंड का 6 रन रेट से जीतना ही अफगानिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की वाहिद उम्मीद है। ऑस्ट्रेलिया के हदफ के ताकुब में बैटिंग जारी थी कि बादल बरस पड़े। ऑस्ट्रेलिया ने 12.5 ओवर्स में 109 रन बनाए। अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 274 रन का हदफ दिया था। एक साल में महंगाई कम और मुआशी अशारिये बेहतर हो गए। मेहनत जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के नौमंतखब काबीना अरकान से गुफ्तगू। कहा कि आप सबका इंतखाब आपकी काबिलियत और सलाहियतों की बुनियाद पर किया गया है। हम सब अल्लाह ताला और अवाम की अदालत में जवाब दें। तमाम वज़रा और अरकान की कारकर्दगी का जायजा लेंगे। अवामी नुमाइंदों के तौर पर आप सब की खिदमत लायक़े तहसीन है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से नौमंतखब अरकान के एजाज़ में नाश्ते का एहतमाम। वफाकी काबीना के अरकान ने मुल्की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए फ़ाल किरदार अदा करने के आज़म का अदा किया। शुरका ने हालिया मुआशी तरक्की पर वज़ीर-ए-आज़म को खिराज तहसीन भी पेश किया। अवाम महंगाई से मर रहे हैं। हुकूमत अपना नजरिया बेचने वालों में ओहदे बांटती फिर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शदीद तनकीद। शिरबी फराज ने कहा काबीना अरकान की तादाद 50 से ज्यादा हो गई। अगर 100 भी हो जाए तो हुकूमत जाली और मैंडेट चोर ही कहलाएगी। गुज़िश्ता रोज ओपोजिशन की कॉन्फ्रेंस में फस्तायत की इंतहा की गई। ये खुद को सियासी और इखलाकी तौर पर इतना कमजोर समझते हैं कि कॉन्फ्रेंस नहीं होने देते। जाली मुकदमात कायम किए जा रहे हैं। लोग इस मुल्क से जाने की कोशिश कर रहे हैं। नैब के मुताबिक 40 अरब से ज्यादा सरमाया मुल्क से चला गया और हम भीख मांग रहे हैं। आजाद और शफाफ इंतखाबात ही मुल्क को बचाने का वाहिद हल है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में बानी PTI की 9 मई पर जुडिशल कमीशन की तश्कील की दरख्वास्त। PTI को मजीद दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स किए कि सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक इस्तादा तो आपकी गैर मौसर हो चुकी, वो तो अलग से केस चल रहा है। क्या 184/3 में हम जुडिशल कमीशन की तश्कील का मामला देख सकते हैं? हामिद खान ने कहा कि 9 मई एक कौमी वाक़या है लेकिन इसकी जुडिशल इंक्वायरी नहीं हुई। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले कि किस कानून के तहत जुडिशल कमीशन बनाए? आपने दरख्वास्त में लिखा है 9 मई को दर्जनों लोग मारे गए, किसी का डेथ सर्टिफिकेट दरख्वास्त के साथ नहीं लगाया गया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि अदालत आम इंतखाबात के पहले के मामलात को भी देखे। इलेक्शन मामले पर कमीशन इंक्वायरी एक्ट 2015 में भी बताया गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स किए कि आप 35 पंक्चर वाले केस की बात कर रहे हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा हर इलेक्शन की कोई ना कोई सियासी जमात बेनिफिशरी होती है। आपने तो गलती का एतराफ ही कर लिया कि आइंदा गलती नहीं होगी। पंजाब हुकूमत नौजवानों को मुआशी तौर पर खुद इन्हिसार बनाने के लिए कोशां। टेक्निकल एजुकेशन के शानदार मौके फराहम। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज कल से होगा। दरख्वास्त वसूली से सर्टिफिकेट के इजरा तक तमाम अमल ऑनलाइन होगा। तमाम इदारों को पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ रजिस्ट्रेशन कराना होगी। खिलाफ वर्जी की सूरत में 6 माह कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा।
मरियम नवाज का कहना है, नौजवान मुल्क का कीमती असासा है, रोजगार के मौके मुहैया करना चाहते हैं। सिंध में गवर्नेंस के चैलेंजेस से निपटने के लिए मुअस्सर क़यादत जरूरी। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं कि मौसमियाती तब्दीली और मुआशी गैर यकीनी सूरत हाल के बायस हुकूमत का किरदार मज़ीद चैलेंजिंग हो गया है। शफाफ और मुअस्सर तर्ज़े हुक्मरानी किसी भी तरक्की याफ्ता मुआशरे की बुनियाद है। कराची में ट्रेनिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च विंग के नए दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। कुछ लोगों को पंजाब हुकूमत की 1 साल की कारकर्दगी हजम नहीं हो रही। हमारे मंसूबे सबके सामने, पीटीआई दौर के मंसूबों का कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई दौर में करप्शन का बाजार गर्म था, अब लोगों को व्हाट्सएप पर हुक्म मिलता है और ये शुरू हो जाते हैं। मिलकर कोशिश करें तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ला सकते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध का कराची को मॉडल शहर बनाने का ऐलान। शर्जील मेमन ने स्टॉक मार्केट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम हो रहा है, साफ पानी के मंसूबे पर खतीर रकम खर्च कर रहे हैं। सिंध मैस ट्रांजिट अथॉरिटी बोर्ड के इजलास से खिताब में कहा कि सिंध हुकूमत 10 मार्च को ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन BRT का कंट्रोल संभालेगी। महंगाई की मजमूई शरह में कमी, मगर माह सियाम से कबल कीमतों में इजाफा। तनख्वाहदार तबका और शहरी परेशानी में मुब्तला। चीनी और फलों की कीमत में नुमाया इजाफा। इस्लामाबाद और पेशावर के बाद दीगर शहरों में भी चीनी की कीमत 165 रुपये फी किलो तक पहुंच गई। खजूर, केले, सेब और खरबूजे के भाव भी आसमान पर। दुकानदारों का कहना है, इस बरस कीमतें मामूल के मुताबिक है, अलबत्ता दालें और मसाला जात सस्ते हुए। अवाम का प्राइस कंट्रोल कमेटियां फाल करने का मुतालबा। कहते हैं, महंगाई में कमी के असरात अवाम तक पहुंचाने के लिए हुकाम और मुकामी इंतजामिया को नाजायज मुनाफाखोरी को रोकना होगा। जमात इस्लामी का रमजान के बाद महंगाई और बिजली कीमतों में इजाफे के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि हुकूमत बिजली महंगी करने के बाद अब सोलर पैनल्स पर भी टैक्स लगा रही है। चारों सूबों में मिलियन मार्च करेंगे। बिजली सस्ती होने तक एहतजाज जारी रहेगा। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी। वादी लीपा में 3 दिन से बर्फबारी। गिलगित और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। गलियात में बर्फबारी के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। शारदा ताउबर शाहरा बर्फानी तोदा गिरने से बंद। केल सेरी में फंसे 200 के करीब सयाहों को बहिफाजत निकाल लिया गया। उधर पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध के मुतादिद मकामात पर बारिश। कोहिस्तान में लैंडस्लाइडिंग। कराकरम हाईवे कई मकामात से बंद। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी हुए। मस्तोंग में तूफानी हवाओं के बायस मेन ट्रांसमिशन लाइन के खंभे गिर गए।